नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको बिहार की एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया और उसके बावजूद भी उद्घाटन से पहले ही उसकी कहानी सामने आ गई। आज अररिया में एक पुल जो नदी पर बनाया हुआ था उस पर 12 करोड़ रुपया खर्च हुआ और वो पुल आज भर भरा करके गिर गया। उसमें जो जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, मिली भगत है दोनों की, और दोनों ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि जो आम जनता के लिए बरसों से जो बाट जो रहा था पुल नदी के ऊपर, वो आज उद्घाटन होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो मैं इसका वीडियो में पहले आपको दिखवा दूं, उसके बाद फिर मैं और बात करूंगा और इसमें हम एक एनालिसिस भी दिखाएंगे। तीन बड़ी चीजें हमारे सामने हो चुकी। देखिए, नीट एग्जाम, पेपर लीक, दूसरा रेल हादसा कल हमने देखा जिसमें करीब करीब दर्जन भर लोगों की जान चली गई। हमारे यूट्यूबर साथी धर्मेंद्र सिंह की आवाज में आप भाजपा के गठबंधन वाली सरकार में ये पुल देखते देखते ढह गया। तो तीन बड़ी चीजें हमारे सामने है। और ये पुल आप देखिए, बिहार के अररिया में ये पुल देखते देखते ढह गया। 12 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल, 12 करोड़ रुपए इस पुल को बनाने में खर्चा आया और इस पुल का उद्घाटन होना था। उद्घाटन से पहले ही पुल ढह गया। हो सकता है कि तस्वीरें आपने देख ली हो, लेकिन मोदी मीडिया तो इसको दिखाई नहीं रहा भाई। सामने रखने जा रहा हूं। और सबसे बड़ा सवाल, टीवी में भी आपको एक खबर दिखा देंगे कि पुल ढह गया, लेकिन टीवी में आपसे वो जरूरी सवाल आपको नहीं दिखाए जाएंगे जो जरूरी सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से कि आखिरकार किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है और किसका इस्तीफा होगा। अभी तक नीट में पेपर लीक की घटना सामने आई, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। दूसरा, रेल हादसा हो चुका है जिसमें करीब करीब 10 लोगों की जान चली गई, रेलवे मंत्री का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। और तीसरा, आज ये पुल ढह गया। अभी तो सरकार का हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। अभी तो सरकार में सिर्फ नरेंद्र मोदी और मंत्रियों की शपथ हुई है, बाकी सांसदों की शपथ भी नहीं हुई। और ऐसे में तीन बड़ी घटनाएं हमारे सामने हैं और ये तीन बड़ी घटनाएं ये बताती हैं कि कैसे पूरा सिस्टम बह रहा है। और ये देखिए, रेल दुर्घटना के क्षेत्र है, जिम्मेदारी कौन लेगा। वीडियो पर जरा ये तस्वीरें, पुल के गिरने की तस्वीरें जो वहां पर स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है, उनके हवाले से हम देख रहे हैं। जरा एक बार ये तस्वीरें पुल ढहने की देखिए, कैसे वहां पर पुल देखते देखते ढह गया। 12 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना है। कोई अंग्रेजों के जमाने का या मुगल बादशाहों के जमाने का पुल नहीं था कि चलो ठीक है ढह गया। ये अभी नया पुल बना है और इसका उद्घाटन होना था। बिहार के अररिया में ये पुल बना है और जो दोनों क्षेत्र जिसको कनेक्ट करता है, दोनों क्षेत्र कट गए हैं पूरी तरह से। एक बार जरा ये तस्वीरें भी देखिए और बिहार के लोगों ने वहां पर रिकॉर्ड किया है, जरा ये सुनते हैं। देखिए, ऐसा लगता है बालू से बनाया गया पुल है टोटल। ये लोग वीडियो बना रहे हैं।
जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार की लाज शर्म भी इस पुल के साथ में बह गई है? क्या सरकार की लाज शर्म भी पुल के साथ में गिर गई है, या सरकार की लाज शर्म अभी बाकी है? और वो लाज शर्म हम देखेंगे कि इसकी जवाबदेही है। लगातार जो है ये पुल ऐसे ही गिरते रह जा रहे हैं और इन पुलों के गिरने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए की लागत से पुल गिरते हैं, पुल बन करके करोड़ों रुपए की लागत से वो गिरने लगते हैं, और लाज शर्म क्या जरा सी बची है या इस पुल के साथ में बह गई, और इससे बहुत पहले बह चुकी है। इस मुद्दे पर अभी तक आज आपको टीवी पर बताई जा मुख्यमंत्री रही है, नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। मोदी जी बनारस पहुंचे, वहां पर 17,000 करोड़ रुपए की सौगात बांटेंगे। कहां पर सौगात बट रही है, कहां पर खर्च हो रही है, और वो सौगात किसके पैसे में जा रही है, जब ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने हो रही। 17,000 करोड़ बांटिए, 70,000 करोड़ बांटिए, चाहे 17 रुपए मत बांटिए, आपके रहते हुए कैसे ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल गिर रहा है, ये पुल गिर रहा है, तो इसमें बीजेपी के लोग भी खुश होंगे। मैं राजनीतिक तौर पर बता रहा हूं, वैसे नहीं बता रहा हूं। बीजेपी के लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं होगा कि अच्छा है पुल गिर गया, पुल गिरने से नीतीश की सरकार को, नीतीश को जो है वो लेकर के थू होगी। और अभी चुनाव आने हैं, जितना नीतीश का ग्राफ डाउन जाएगा उतना हमारा ग्राफ ऊपर आएगा। छोड़ दीजिए पक्ष और विपक्ष की बातें, कौन खुश हो रहा है कौन दुखी हो रहा है छोड़ दीजिए। आपको एएनआई के कैमरों से अब 2-3 दिन के लिए टीवी पर ये दिखाया जाएगा, देखिए अधिकारी पहुंचे हैं, ये पहुंचे हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि जिम्मेदार कौन है, इस्तीफा किसका होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रिपीट होता रहे। रेल मंत्री पिछली बार भी थे अश्विनी वैष्णव, करीब 300 लोगों की मौत हो गई उनके रेल मंत्री रहते हुए। 1 साल बाद में वही दुर्घटना फिर से होती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पुल बिहार के अररिया में है और इस पर अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना तो नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया दी है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के जो दो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कुछ कहा है। पुल ऐसा लगता है जैसे हवा में हवा चलती है और पत्ता सड़क पे पड़ा होता है और हवा के झोंके से भी उड़ा चला जाता है, इसी टाइप से ये पुल भी बिल्कुल नीचे धराशायी हो गया। इस मामले में कल शायद हो सकता है, बिहार जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, आज वो वाराणसी में स्टे कर रहे हैं। आज उन्होंने गंगा आरती वगैरह और में भाग लिया, उसके बाद वो शायद किसानों की कोई किस्त उन्होंने जारी की है, 17वीं किस्त, और उसके बाद आज रात रुकने के बाद शायद बिहार का रुख कर सकते हैं। तो क्या होगा वो तो अब कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो मन की बात है उनकी, वो कभी प्रेस से तो बात करते नहीं हैं। लेकिन हाँ, उनको ये बात ज़रूर खुशी होगी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी खुशी होगी कि अब हम जनता दल यूनाइटेड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनका उनकी कुर्सी का एक पहिया है, वो अब ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से। तो इसलिए अब इसकी या तो लीपापोती होगी या नीतीश कुमार चुप्पी साध जाएंगे। असल खेल ये है कि नीतीश कुमार खुद को कहते हैं कि वो भ्रष्ट नहीं है। यदि ये भ्रष्ट नहीं है तो ये सारा काम क्या हो रहा है? ये शायद मैं समझता हूँ इसी वर्ष में दूसरा पुल गिरा है, और इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, क्या होगा, ये तो बाद में तय होगा। आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और हम इसी तरह के वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। आगे भी हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तो देखिए, क्या ये मंत्री से पहले ही पुल गिर गया? भाजपा गठबंधन की सरकार, जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ा सवाल। एक दिन पहले ही रेल हादसा हुआ था, उस रेल हादसे में दर्जन भर लोगों की जान गई।
नीट पेपर लीक के एग्जाम को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, रेल हादसे पर रेलवे मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? तीसरा सवाल, बिहार में करोड़ों रुपए का पुल पानी में बह गया, इस्तीफा कौन देगा? तो ये बड़े सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं, सरकार से पूछ रहा हूं, लेकिन मीडिया में आपको ये सवाल नहीं सुनाई देंगे, टीवी में आपको ये सवाल नहीं सुनाई देंगे। टीवी में ये खबरें टीवी में आपको सिर्फ नहीं आपको ये मिलेंगी, तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखाई मिलेंगी। देंगी। टीवी में सिर्फ आपको ये बताई देगा, तो आपको ये रिपोर्टिंग कैसी लगी हमारी, और आप इस मामले में अपनी बात ज़रूर कहें। हम आपके नोटिफिकेशन का, आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे, और हम देखते हैं कि आप इस वीडियो को वायरल करते हैं या नहीं करते हैं, कहाँ तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी सरकार के बनते ही ये कई घटनाएं हुई हैं। एक तो कश्मीर में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो तेज़ हो गई हैं, रेल हादसा हो गया है बहुत बड़ा, तो ये कई एक चीज़ें हैं। और ये बिहार का ये मसला ये सामने आपके हमने अभी दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।